Hello everyone. So in our previous classes we have already learned oil pastel shading and how to make peacock. This we have drawn in our previous classes. तो ड्रॉ करने वाला वर्क हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हमको सीखना है कैसे शेडिंग करनी है। तो या तो हम लोग बुक में शेडिंग कर लेते हैं या डायरेक्ट पिक्चर पे शेडिंग कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट पिक्चर पे शेडिंग कर लेते हैं जो हम लोगों ने ड्रॉ की है। किस तरह से प्रोसीड करना है आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। इसके लिए जो पेंसिल्स मैं यूज़ करूँगा, आई विल बी यूजिंग 6B, 2B and 4B. These pencils I am using. You can use any pencils, Apsara or you can use Faber-Castell. एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो ये पेंसिल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उस समय, तो मेरे पास मुझे लगता है कि 6B से मेरा काम चल जाएगा डार्कनेस में। अगर आपको लगता है कि 6B आपका इतना डार्क नहीं है, you can use other pencils, like you can also use 8B also as per your requirement. तो यहाँ पे शेडिंग देने के लिए सबसे पहले बेसिक स्टेप हमको जो लेना है वो ये है। जैसे कि आप देख रहे हो बुक में, अगर आप ध्यान दो तो बाहर डार्क है, अंदर लाइट है। तो सेम चीज़ हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग इसको इस तरह से, आई एम यूजिंग 4B राइट नाउ, इसको बाहर से इस तरह से डार्क टू लाइट करते हुए अंदर की तरफ ले आएंगे। बाहर डार्क और अंदर लाइट। और ये प्रोसेस पूरे में हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो मैं एक साइड में ही स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। बट मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं बाहर के साइड में इसको स्ट्रोक्स दे रहा हूँ तो डार्क स्ट्रोक्स देते हुए जैसे जैसे अंदर की तरफ आ रहे हैं स्ट्रोक्स को लाइट कर दे रहा हूँ। अभी इसको थोड़ा और इजी कर लेंगे। जैसे अगर आपको लग रहा है कि बाहर की तरफ जो स्ट्रोक्स हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं है, तो उनको डार्क करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हायर ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डार्क पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। पहले हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप यू ऑल विल एन्जॉय डूइंग दिस। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको हम लोग कंप्लीट एक बार में करते हैं अगर, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में आपको कंप्लीट कराऊँगा ताकि आप लोग इसको पेशेंस के साथ करें और अच्छे से करें। शेडिंग में और या ड्राइंग की अगर बात करें, मैं हमेशा से कहता हूँ पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव। दिस इज़ द की थ्रू विच यू कैन अचीव द बेस्ट ड्राइंग्स, यू कैन से। जो आप ड्राइंग्स बनाते हैं, अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो पेशेंस यहाँ पे एक सबसे बड़ी की होती है। अभी यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है ये पूरा रियल टाइम वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। तो जितना टाइम मुझे यहाँ पे इस प्रोसेस को करने में लगेगा, सो यू शुड ऑल्सो गिव दैट मच ऑफ टाइम एंड यू शुड गिव मोर टाइम एक्चुअली, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में है तो ये इस चीज़ को मैं जल्दी जल्दी परफॉर्म कर पा रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दीजिएगा ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। तो ये हमारा सबसे बेसिक और पहला स्टेप हो गया जिसमें हम लोगों ने इसकी हाफ ऑफ द बॉडी कवर कर ली है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत मज़ा आएगा। बस पेशेंस के साथ आपको करना है। आप लॉजिक समझिए जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो क्या है। बाहर की तरफ डार्क है, जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे स्ट्रोक्स, जैसे जैसे अंदर की तरफ स्ट्रोक्स देंगे
हम लाइट करते जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने 4B पेंसिल यूज़ किया था क्योंकि, तो अभी भी लग रहा है कि जैसे बाहर का साइड अभी उतना डार्क नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, पेंसिल चेंज, डार्कर पेंसिल 6B पेंसिल ले ली। और अब हम लोगों ने क्या काम किया, जो एजेस थे उसको एक तो थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लिया। लेकिन अभी ये काम बहुत ज़्यादा लाइट लाइट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग से दिखे कि आप लोगों ने अलग से लाइंस बनाई हैं। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे जो आप हल्का हल्का सा बहुत ही लाइट पेंसिल्स को यूज़ करना है। हाथ ऐसे चलना चाहिए जैसे कि बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको यूज़ करना है हाथ। तो बाहर की तरफ थोड़ा सा डार्क करते जाएंगे ताकि डिफरेंस दिखे। और इस तरह से कंप्लीट ड्राइंग में आप ये काम कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पेज मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में बनाना है। और नोटबुक्स का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि रफ़ हो, पेज उसका जो है वो रफ़ होना चाहिए। अगर सॉफ्ट पेज रहेगा तो आपकी ड्राइंग उसमें अच्छी नहीं हो पाएगी। द पेज दैट आई एम यूजिंग, द क्वालिटी ऑफ दिस पेज इज़ अ बिट सॉफ्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा वो थोड़ा सा जो है, आप मान सकते हैं कि और बेहतर हो सकता था अगर ये पेज और ज़्यादा हार्श होता। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप लोग पेज सिलेक्शन करें, मतलब नोटबुक का जो सिलेक्शन करें, तो नोटबुक आप लोग एक ही वन टाइम परचेज़ करते हैं तो उसको आप देख के परचेज़ करें, इसमें पेजेस थोड़े से रफ़ हों। उससे जब आप लोग शेडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोगों को 7 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस काम को करते हुए, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो शेडिंग वाला पार्ट है वो अब किस तरह से दिख रहा है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। अभी मैं सिर्फ एक साइड में स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। अच्छा, जब आप ये स्ट्रोक्स देंगे तो ये स्ट्रोक्स दिखने नहीं चाहिए। एक बात अपने माइंड में रखिए कि ये स्ट्रोक्स दिखने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लाइंस दिखने लगें। जब आप लोग ये इस एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देंगे तो ये लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। इतना ज़्यादा आपको सॉफ्ट पेंसिल चलानी है कि लाइंस ना दिखें, ऐसा ना लगे कि आप लाइंस बना रहे हैं। क्योंकि जो ये मैंने किया है इसमें लाइंस बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। और यही प्रैक्टिस से आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे तो बुक में तो इजीली आप लोग कर लेंगे। काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर हमसे हो नहीं पा रहा है, इसकी शेडिंग नहीं हो पा रही है। तो इट्स ओके, जिन लोगों ने नहीं किया, जो नहीं कर पाए, टोटली ओके। अब आप लोग ब्लेंड करने के लिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर ही यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपके पास एमरजेंसी में टिश्यू पेपर नहीं है इन केस, तो आप कोई भी पेज को टीयर करके इस तरह से बॉल बना सकते हैं। बट मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इससे जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़िलहाल मैंने अभी पेज यूज़ किया है, बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग पेज ना यूज़ करके टिश्यू पेपर यूज़ करें। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ब्लेंड कर दें अगर आपको इसको नीड लगती है तो। वैसे तो मुझे इसकी ब्लेंडिंग की नीड नहीं लग रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा जेंटली इस काम को किया था। बट स्टिल आप लोग इस काम को कर सकते हैं। तो आप देखिए काफ़ी हद तक हमारा इस तरह का रिज़ल्ट आ चुका है। अब फिनिशिंग के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें बुक में, बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से, ये इस तरह से शेप्स बनी हुई हैं। तो ये आप बना देंगे यहाँ पे। शायद आप लोग को अभी विजिबल नहीं होंगी, लेकिन
आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये भी लाइट लाइट ड्रॉ करेंगे आप, बहुत लाइट लाइट। जैसे बुक में यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं, तो इस तरह की शेप्स आप बना देंगे तो एक पैटर्न सा दिखेगा। इस तरह से हाँ, विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को अब। तो इस तरह से आप शेप्स बना देंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। शेडिंग इज़ ऑल अबाउट टोन्स, डिफरेंट टोन्स एंड द टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका हाथ पे कंट्रोल, कि आप लोग कितना ज़्यादा अपने हाथ पे कंट्रोल रख पाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं और हमको 11 मिनट्स बीत चुके हैं। तो अभी एक काम ये करते हैं, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए लाइक दिस। और अब इसकी जो आइज़ है, इसको थोड़ा सा पेंसिल को शार्प कर लीजिए, और शार्प करने के बाद बनाएंगे। मैं भी पेंसिल को शार्प करूँगा, फिर इसको करूँगा, ताकि जो आइज़ हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हम दिखा पाएँ। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ तक का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है, बस अभी आइज़ को बनाना रह गया है। आइज़ को शार्प करके आपको बनाना होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, इसके विंग्स, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। बट इसके लिए हमें क्या करना है मैं आप लोगों को आपकी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ताकि अभी आप लोग जो इतना पार्ट मैंने बताया है ये आप कंप्लीट कर लें। बाकी जो इसके टेल का पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं, इसमें आप सिंपली इस तरह से बहुत लाइट लाइट, इवन जो 4B पेंसिल है उसका यूज़ करेंगे, और 4B पेंसिल से आप बस स्ट्रोक्स दे देंगे नीचे की तरफ, लाइक दिस। बहुत लाइट लाइट स्ट्रोक्स देंगे, क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है ये लाइट है, और ये स्ट्रोक्स जो आप देंगे थोड़ा सा कर्व्ड स्ट्रोक्स दीजिएगा। आप बुक में ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से स्ट्रोक्स दिए हुए हैं। थोड़ा सा कर्व्ड स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, तो आप लोग भी कर्व्ड स्ट्रोक्स दे देंगे। पहले तो आप ये करेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रोक्स दे दीजिए, इसके बाद पहले हम लोग इसको एक बार ब्लेंड कर लेंगे, फिर हम बाद में इसमें स्ट्रोक्स देंगे जो कर्व्ड स्ट्रोक्स दिए हुए हैं। अभी आप बहुत लाइट लाइट पेंसिल को चला के इस तरह से थोड़ा सा इस पार्ट को कवर अप कर लेंगे, और वही जो हमारा मैंने आपको बताया था टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको फिर ब्लेंड कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये डार्क हो जाए। जो ये पार्ट है पहले के कंपैरिजन में डार्क हो जाए। अब हम यहाँ पे जो डार्कर पेंसिल्स हैं उससे स्ट्रोक्स देंगे, जैसे जो इसके आप कह सकते हैं विंग्स या टेल कह सकते हैं। इसका जो ये पार्ट है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी दिखे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया आप कह सकते हो, वैसे ही हम लोग 6B पेंसिल से यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देंगे। तो इतना अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में कंप्लीट करते हैं, मतलब कल कंप्लीट करेंगे। आप जब तक इसको इतना कंप्लीट करिए और अपनी बुक में भी इतना कंप्लीट करके रखिए, और उसको अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखिए। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।